एक्सलेंट मॉर्निंग। एक बार ध्यान दीजिए, आपका ऑडियो और वीडियो बंद रखें, आपका पूरा फोकस स्लाइड पे रखें। 30 मिनट कंटिन्यूस आप अपना फोकस स्लाइड पे बनाए रखें। आपको जो भी प्रश्न है, जो भी कुछ बोलना है, वह 30 मिनट के अंत में, सेशन के अंत में, लास्ट 10 मिनट में क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, तब हम आपकी बात रखेंगे। आप ईयरफोन या हेडफोन का उपयोग कीजिए तो आपको बेटर कनेक्टिविटी मिलेगी। नाउ वी विल स्टार्ट। अब हम सेशन शुरू करने जा रहे हैं। मेरा शॉर्ट परिचय देता हूं। मैं उत्पल देसाई, वलसाड़, गुजरात में रहता हूं। जीवन में सामाजिक कार्य करने की प्रेरणा आरएसएस और अवसर भी आरएसएस के पास मिला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सिखाया कि केवल स्वार्थ के लिए नहीं, किंतु समाज के लिए और देश के लिए जीवन कैसे जिया जाए। संघ ने मुझे जो कुछ भी सिखाया उसके लिए मैं आभारी हूँ। जीवन में दूसरे प्रेरणा मूर्ति श्री डॉक्टर जितेंद्र अढ़िया, वे इंटरनेशनल माइंड ट्रेनर है। मैंने उनके सेमिनार और वर्कशॉप अटेंड किए हैं। वे आज 70 साल की उम्र में भी कार्यशील है। मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ। डॉक्टर जितेंद्र अढ़िया के शिष्य ऐसे श्रीमती स्नेहाबेन पटेल, जो वलसाड़ में रहते हैं, जो माइंड ट्रेनर तो है ही, परंतु एक स्पिरिचुअल कोच भी है। वे मेडिटेशन गुरु है और स्पिरिचुअल हीलर भी है और काउंसलर भी है। उनके पास मैंने माइंड ट्रेनर की सर्टिफिकेट कोर्स किया है। मैं उनका भी आभारी हूँ। उनके सहयोग से आज हम एक टीम डिवाइन विंग्स अनेकविध कार्य करते हैं, जो आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। मन से जुड़ी समस्याओं का हल, विविध काउंसलिंग, ध्यान के वर्ग, योगा के वर्ग जैसी एक्टिविटी हम करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। क्या आप जानना चाहते हो यह गुड न्यूज़ क्या है? यह गुड न्यूज़ है कि आज आपने जो ज्ञान पाने जा रहे हो, वह उस ज्ञान से आप अपना पूरा जीवन बदल सकते हो। आप इस वेबिनार में भाग ले रहे हो, यह आपकी पॉजिटिव मेंटालिटी दर्शाती है। अपने मन के पास इतनी ज़्यादा शक्ति है कि उसके लिए असंभव, इम्पॉसिबल जैसा कुछ भी नहीं है। हम जो कुछ भी सोचते हैं वह मन की शक्ति से प्राप्त कर सकते हैं। परंतु दुख की बात यह है कि हम सभी अपने अंदर की शक्तियाँ केवल 1 से 10% ही उपयोग करते हैं। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विलियम जेम्स ने रिसर्च करके कहा है, ज़्यादातर सफल इंसान भी उनको मिली मन की शक्ति का केवल 1 से 10% ही उपयोग करते हैं। आप सोचिए कि बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग भी केवल 10% माइंड पावर से ही इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो हम अगर 10% के लिमिट को क्रॉस करेंगे तो क्या होगा? पर हम वह क्यों नहीं क्रॉस करते? क्योंकि हम सबको दूसरा 90% माइंड पावर किधर है वह पता ही नहीं है। हम सब उसके बारे में बराबर समझ लेंगे तो अवश्य ज़्यादा सफल हो सकेंगे। डॉक्टर जितेंद्र अढ़िया, इंटरनेशनल माइंड पावर गुरु, जब एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स से मिले तब उन्होंने उनका ऑटोग्राफ लिया और उनको पूछा था कि क्या आप सबकॉन्शियस माइंड पावर के बारे में जानते हैं? तब उन्होंने भी ना कहा था। तो आइए हम उस सबकॉन्शियस माइंड पावर के बारे में जानते हैं और सफलता की और आगे बढ़ते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड अवर माइंड। मन क्या है? मन यानी माइंड एक एनर्जी है, एक शक्ति है। मन एक बिजली जैसी शक्ति है जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, काट नहीं सकते या उसका नाश नहीं कर सकते। तो फिर यह ब्रेन क्या है? ब्रेन यानी दिमाग। यह दिमाग क्या है? यह ब्रेन एक शरीर का भाग है, पार्ट है, एक चीज़ है जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो या उसे काट सकते हो या उसका नाश भी कर सकते हो। कंप्यूटर की भाषा में कहें तो ब्रेन हार्डवेयर है और माइंड सॉफ्टवेयर है। दिमाग हार्डवेयर है, मन सॉफ्टवेयर है। तो हमारे पास मन कितने हैं? हमारे पास 2 मन है, एक कॉन्शियस माइंड
एक सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस यानी जागृत मन, सबकॉन्शियस यानी अर्ध जागृत मन। कॉन्शियस को हम दूसरे शब्दों में कहते हैं बाहरी मन, चेतन मन। सबकॉन्शियस यानी आंतरमन, अवचेतन मन। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन दिस टू माइंड्स? तो अब हम दोनों मन के बीच का डिफरेंस भी समझते हैं। आपने हिमशैल का नाम सुना है, आइसबर्ग, हिमशैल। अपना मन भी उसके जैसा है। उसको अगर देखेंगे तो 90% हिस्सा पानी में डूबा हुआ होता है और केवल 10% हिस्सा ही बाहर दिखता है। ऐसा ही अपने मन का है। हम जो जानते हैं वह जागृत मन, चेतन मन केवल 10% ही शक्ति रखता है, जबकि अभी तक हम जो नहीं जानते थे वह अर्ध जागृत मन, सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन 90% माइंड पावर की मन की शक्ति रखता है। जागृत मन केवल जागृत अवस्था में ही काम करता है। जब हम सो जाते हैं तब भी वो सो जाता है, जबकि सबकॉन्शियस माइंड 24 आवर्स 24 घंटा काम करता है। अभी हमारे दोनों मन काम कर रहे हैं। जागृत मन जो है वह बॉस है और अर्ध जागृत मन सर्वेंट है। जागृत मन मांगता है, अर्ध जागृत मन उसे लाके देता है। कॉन्शियस माइंड अलाउद्दीन है तो सबकॉन्शियस माइंड जीनी है। हम अपने गोल, लक्ष्य कॉन्शियस माइंड से सेट करते हैं और सबकॉन्शियस माइंड उसे लाके देता है। हमारा कॉन्शियस माइंड विचार कर सकता है, सबकॉन्शियस माइंड विचार नहीं कर सकता है। यह एक लिमिटेशन है। तो अब हम जरा विस्तार से दोनों मन के कार्य तथा शक्ति देखेंगे। आप बराबर यहाँ ध्यान दीजिए, अपना ऑडियो बंद रखें, पूरा फोकस इस स्लाइड पे रखें। अभी जो बात कह रहा हूँ वो ध्यान से सुने। हमारा जागृत मन, उसके पास क्या शक्ति है, वह क्या कार्य करता है, सुनिए। अपने 5 इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा ऊपर काबू जागृत मन के पास है। हम जो चलते फिरते हैं, हम जो अभी बात कर रहे हैं, इन सभी क्रियाओं पे जागृत मन का कंट्रोल है। हम जो सोचते हैं, तर्क करते हैं, बुद्धि का उपयोग करते हैं, वह शक्ति जागृत मन के पास है। अच्छा क्या, बुरा क्या, परखने की शक्ति, डिसीजन पावर, पसंदगी नापसंदगी, यह सब जागृत मन से होता है। और एक इम्पोर्टेंट कार्य है कि वह जागृत मन क्या करता है कि जो अपना अर्ध जागृत मन है उसके दरवाजे पे पहरेदार, चौकी पहरे का काम करता है। अब हम जानते हैं सबकॉन्शियस माइंड पावर की शक्ति व कार्य। ध्यान दीजिए, हमारी संवेदना, उनके ऊपर काबू अर्ध जागृत मन, सबकॉन्शियस माइंड कर सकता है। उदाहरण के तौर पर जब हम सोते हैं तब यदि अगर मच्छर काटता है तो हमारा हाथ निंद्रा में भी उसे मारने के लिए उठता है और हम निंद्रा में भी करवटें बदलते हैं। यानी अपने शरीर के ऊपर भी अर्ध जागृत मन का कंट्रोल है। अपनी अंतरात्मा की आवाज़, इंट्यूशन, अर्ध जागृत मन की शक्ति का उदाहरण है। कभी हमको अंदर से आवाज़ आती है कि ये करूँ कि नहीं करूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए। यह अंतरात्मा की आवाज़ है, सबकॉन्शियस माइंड पावर है। टेलीपैथी, आपको ये अवश्य अनुभव हुआ होगा कि आपने अपने मित्र को याद किया और अचानक वो आ गए या उनका फ़ोन आ गया। वह क्या है? आपके अपने मन ने जो सोचा उनके मन ने ग्रहण किया, आपके मन के विचारों की फ्रीक्वेंसी उनके मन के विचारों की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हुई। यह टेलीपैथी है, यह सबकॉन्शियस माइंड पावर है। याद शक्ति का भंडार अर्ध जागृत मन की शक्ति है। सुनिए, इमोशनल क्वोशंट, EQ, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल, यह भी सबकॉन्शियस माइंड के पास है। आप IQ के बारे में जानते हैं? IQ यानी इंटेलिजेंट क्वोशंट। आपने ऐसा देखा सुना होगा कि जिस व्यक्ति का IQ बहुत ज़्यादा होता है, ऐसी व्यक्ति भी कभी कभी सुसाइड जैसे कदम उठाती है, क्योंकि उनका IQ तो हाई है परंतु इमोशनल क्वोशंट EQ लो है। ऐसे IQ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है EQ, इमोशनल क्वोशंट। आपने महाभारत के सहदेव के बारे में सुना है, वह त्रिकाल ज्ञानी था। नॉस्ट्राडेमस की भविष्यवाणी के बारे में सुना है। वह सभी ज्ञान अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति है। आपको जो चाहिए वह पाने की उचित परिस्थितियां निर्माण करना है, यह सबकॉन्शियस माइंड का काम है। आपका अर्ध जागृत मन आपका मानसिक अलार्म है। आप रात को सोते समय अलार्म लगा के सोते हैं, तब आपने ये अनुभव अवश्य किया होगा कि अलार्म बजने के पूर्व 1 मिनट पहले ही आपकी आंखें खुल जाती है, तो आप कैसे उठ जाते हैं? सबकॉन्शियस माइंड आपको उठाता है। रिक्वेस्ट टू
म्यूट योर ऑडियो, प्लीज़ आपका ऑडियो म्यूट करें। आपने ये अनुभव किया होगा कि अलार्म बजने से पूर्व आप उठ जाते हैं, वह सबकॉन्शियस माइंड पावर की शक्ति है। आपने महाभारत के भीष्म पितामह की इच्छा मृत्यु के बारे में सुना है, वह भी अर्ध जागृत मन की शक्ति है। अपने शरीर की स्वयं संचालित तंत्रिकाएं जैसे कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्ग तंत्र और श्राव तंत्र, उनका कंट्रोल सबकॉन्शियस माइंड के पास है। याद रखें, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति से कोई भी बीमारी को ला सकते हैं या किसी भी बीमारी को से मुक्त हो सकते हैं। आपने सुना है योग के द्वारा अपने शरीर को योगी हवा पे उठाता है, हवा में अद्धर उठाता है। यह अर्धजागृत मन की शक्ति है। आपने सुना है राम नाम से पत्थर तैरे थे, वह क्या है? सबकॉन्शियस माइंड पावर। आपने सुना है रैखी, तानसेन ने दीपक रख गया, अग्नि जलाई, तानारीरी ने मल्हार रख गया, बरसात बरसाई। यह सब अर्धजागृत मन की शक्ति के उदाहरण है। इन शॉर्ट, वी कैन अचीव anything and everything by using the power of subconscious mind। ऐसे हमने अपनी मन की शक्तियों के बारे में तो जाना, सब उसका उपयोग करके अब उसका उपयोग करेंगे और कैसे सफल बनेंगे यह जानेंगे। तो उसके लिए पहले प्लानिंग करना पड़ेगा। आपको जीवन में कुछ भी पाना है, आगे बढ़ना है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप इज प्लान योर लाइफ। इफ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। If you don't design your life, it will be designed by default। What is the ultimate goal of your life? अगर मैं आपको पूछूंगा तो आप कहेंगे कि मेरे जीवन का लक्ष्य है, कोई कहेंगे मेरा बंगलो बनाना है, कोई कहेंगे इतने पैसे चाहिए, कोई कहेगा नाम कमाना है, कोई कहेगा कि हाई डिग्री लाना है एजुकेशन में। ये सब गोल किसी न किसी के हैं जीवन में, लेकिन यह सब गोल पाना क्यों चाहते हैं, उसके पीछे क्यों जाना चाहते हैं, वो अल्टीमेट गोल है। वह है अल्टीमेट गोल, उसका जवाब है सुखी होने के लिए। इसका जवाब है सुखी होने के लिए। तो हम पाना क्यों चाहते हैं? तो सुखी होने के लिए। किसी का सॉरी प्लीज, डिस्टर्बेंस आ रहा है किसी पार्टिसिपेंट से। तो हम क्यों पाना चाहते हैं ये सब गोल? सुखी होने के लिए। तो क्या सब भौतिक लक्ष्य पाने के बाद भी लोग सुखी होते हैं? आपने देखा है दूसरों को? तो फिर हम कैसे खुश हो सकते हैं? हैप्पीनेस कहाँ से मिलेगी? कार गाड़ी बंगला से हैप्पीनेस थोड़ी मिलेगी। ये हमने देखा है, अपने जीवन में भी अनुभव किया है, दूसरों को भी देखा है। तो हैप्पीनेस कब मिलेगी? दूसरों को खुश रख के अगर हम सफल बनेंगे तो ही खुश रहेंगे, तभी सुखी होंगे। व्हेन यू सेट गोल्स, अपना जो लक्ष्य है वो जब सेट करते हो तो उसे बैलेंस करना ना भूले। हम क्या करते हैं कि हमारा एक ही लक्ष्य होता है कि गाड़ी बंगला पैसा, लेकिन हमको चार स्टेप है, चार पिलर है, उनको बैलेंस करना है। देखें बैलेंस क्या है तो देखते हैं। ये चार पिलर है, फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल। ये चारों गोल सेट करके बैलेंस करना है। अपना जीवन भी एक इमारत जैसा है, जिस इमारत के चार पिलर हैं, इन चारों को कैसे बैलेंस करना है। तो चारों को लक्ष्य रखना है। जैसे कि फिजिकल लक्ष्य, कैरियर, संपत्ति, अपनी हेल्थ, ये सब जो है फिजिकल गोल्स है। उसके साथ मेंटल गोल भी रखना है, जैसे कि कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है, अपना जनरल नॉलेज इम्प्रूव करते रहना है, यह भी गोल रखना है। और एक है सोशल गोल, हमारे फैमिली के लिए लक्ष्य रखना है, लोगों को चाहना है, लोगों से अच्छे संबंध बनाना है, यह भी एक सोशल गोल है। स्पिरिचुअल गोल, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, यह आध्यात्मिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक है समाज के लिए कुछ बड़ा कार्य करना, कि जो हमारे जाने के बाद भी समाज को लाभदायी हो। स्पिरिचुअल गोल में दो कार्य करना है, एक है समाज के लिए कुछ बड़ा कार्य करके जाना, हमारे जाने के बाद भी समाज के लिए उपयोगी हो। दूसरा है हमको खुद को पहचानना, हमारी आत्मा की सच्ची पहचान, यानी कि गुरु के सिद्धांत, वैल्यूज़, जीवन ध्येय, उसका ज्ञान लेते रहना और प्रगति करना।
याद रखिए, अनीति, भ्रष्टाचार या अधर्म की नींव पर करी हुई प्रगति कभी भी अंत में सुख नहीं दे सकती। यानी आध्यात्मिकता, यानी स्व विकास, जीवन मूल्य, लाइफ वैल्यूज, उसके ऊपर जीना है, वही सच्ची आध्यात्मिकता है। अभी हमने प्लानिंग कर दिया, चारों स्टेप, चारों पिलर को मजबूत कर दिया। प्लानिंग करने के बाद क्या करना है? अब प्लानिंग करने के बाद मेक अ डॉक्यूमेंट ऑफ योर गोल। आपका जो लक्ष्य है उसका डॉक्यूमेंट बनाना है, कागज़ पे लिखना है। यानी कि आपको विजन बोर्ड बनाना है। अब समझते हैं विजन बोर्ड क्या है। इट इज़ अ पिक्चरल डॉक्यूमेंट ऑफ आवर मेन गोल। आप जो पाना चाहते हैं उसको आप पेपर पे लिख के रखें, साथ में कोई पिक्चर भी लगाएं। वह पिक्चरल डॉक्यूमेंट है, वह आपका विजन बोर्ड है। समझते हैं, यह स्क्रीन पे आप देख सकते हो विजन बोर्ड कैसे बनाना है। आप जो पाना चाहते हो उसका पिक्चरल डॉक्यूमेंट, इसी को कहते हैं विजन बोर्ड। यह एक एग्जांपल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। विजन बोर्ड में हम अपना ड्रीम हाउस, फार्म हाउस, डिग्री, कार, मंथली इनकम, हम जो पाना चाहते हैं उसका फोटो और फिगर, वर्ड्स लिख के रखना है। एक एग्जांपल है, दूसरा देता हूँ। जैसे कि किसी ने ये एक एग्जांपल बनाया है खुद का, उसे क्या पाना है, क्या बनना है, वह सब एक फ़ोटो के साथ लिख के रखा है। इसे विज़न बोर्ड कहते हैं। दूसरा एग्जांपल है, यह है दूसरा एग्जांपल। हमको जो पाना है उसका विज़न बोर्ड। ऐसा अपना विज़न बोर्ड बना के अपनी आँखों के सामने दीवार पे लगा के रखो कि रोज़ देख सकें। यह एक वीडियो है जिसे मैं आपको इस मीडिया के माध्यम से दिखा नहीं सकूँगा। इसका एक वीडियो हमारी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। ना अब विज़न बोर्ड बनाने के बाद सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से गोल कैसे अचीव करें वह देखते हैं। अभी लक्ष्य प्राप्ति की ओर आगे बढ़ते हैं। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड तक कैसे पहुंचेंगे? तो कैसे पहुंचेंगे? अपने अंदर जाना है, अपने अंदर जाकर पहुंचना है, जिसको रिलैक्सेशन टेक्निक कहते हैं। लेकिन कैसे? हमको अंदर, अपने अंदर की जर्नी करनी है, वह है रिलैक्सेशन टेक्निक। वह रिलैक्सेशन क्या है? इस रिलैक्सेशन टेक्निक से हम अपने विचारों के ऊपर ज़्यादा हद तक काबू पा सकते हैं, जिससे हमारी विचारों की फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करके हम अल्फा स्टेट में पहुंच सकते हैं। ये रिलैक्सेशन यानी हम मेडिटेशन जैसे करते हैं, ध्यान करते हैं, वैसी ही प्रारंभिक स्थिति है जिसमें हम विचारों को रोक के अल्फा स्टेट में प्रवेश करते हैं। यह अल्फा स्टेट में प्रवेश करने के बाद क्या करना है बताता हूँ। इसका वीडियो, रिलैक्सेशन कैसे करना है, इसका वीडियो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। यह रिलैक्सेशन जब आप करेंगे आंखें बंद करके, तब थोड़े समय के बाद अपने आप को बिल्कुल हल्का पाओगे। यह है अल्फा स्टेट। कुदरत ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उत्पन्न करती एक छोटी सी बैटरी हमारे दिमाग में रखी है, जिसके तरंग हम नाप सकते हैं। जैसे कि हृदय के तरंग, हार्ट बीट्स को नापने के लिए ईसीजी मशीन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, उसी प्रकार से हमारे दिमाग से उत्पन्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग को नापने के लिए ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम मशीन है, जो वेव्स की संख्या पर सेकंड नापता है। इसी मशीन के सहयोग से एक स्टडी हुआ है। यहाँ पे जो आप स्लाइड देख रहे हो, इसमें मन की अलग अलग 4 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। साइंटिस्टों ने मन की अलग अलग अवस्था के वक्त कई सारे ईईजी लेकर अभ्यास किया है और निश्चित रिजल्ट पाए हैं, जिसका अभ्यास करते हैं। इस स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जागृत अवस्था जब हम जागते रहते हैं, तब हमारे माइंड की फ्रीक्वेंसी बीटा अवस्था में उनकी तरंग संख्या 14 से 35 प्रति सेकंड होती है। जो पहले लिखा है जागृत अवस्था में 14 to 35 पर सेकंड वेव्स की संख्या। जबकि तीसरी रो देखिए, अजागृत अवस्था, निंद्रा अवस्था, थीटा अवस्था में इस तरंगों की संख्या 4 to 7 पर सेकंड होती है। इन दोनों के बीच की स्थिति यानी अर्ध जागृत अवस्था यानी सबकॉन्शियस स्टेट यानी अल्फा स्टेट में इन तरंगों की संख्या 7 से 14 प्रति सेकंड होती है।
यह बहुत ही महत्व की अवस्था है। अंत में जब हम डेल्टा अवस्था में होते हैं, यानी कि बेहोशी की अवस्था में होते हैं, तब दिमाग से निकलते इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की संख्या केवल 1 से 4 प्रति सेकंड होती है। इन चारों में अल्फा स्टेट को समझना बेहद ज़रूरी है। अल्फा अवस्था में हम जागृत या अर्धजागृत नहीं होते, मतलब हम जागते भी नहीं होते या सोते भी नहीं होते, हम बीच में होते, अर्ध जागृत। इसलिए इस स्थिति में हम जो भी सूचना हमारे अर्ध जागृत मन को देते हैं वह बराबर उसमें अंकित हो जाती है। फिर वह सबकॉन्शियस माइंड बाहर की दुनिया में उसे लाने के लिए हमारी मदद करता है। तो यह अवस्था में हम किस तरह जा सकते हैं? तो दो तरह जा सकते हैं। एक है कुदरती तरीके से, रात को सोने से जस्ट पहले और सुबह जागने के तुरंत बाद हम इस अल्फा अवस्था से पसार होते हैं। याद रखिए, जब हम रात को सोने जाते हैं वह अवस्था बहुत इम्पोर्टेंट है। आप उसको ऐसे ही मत गवाइए। आपका जो लक्ष्य है, आप जो पाना चाहते हैं, उसके लिए उपयोग कीजिए। जब निद्रा आने की तैयारी में हो, वह 2-3 मिनट होती है, उसमें आप अपना लक्ष्य को याद करिए, विजुअल करिए, देखिए कि मुझे यह पाना है, मैं ये पा चुका हूँ। पॉजिटिव चिंतन ही करें, पॉजिटिव थिंकिंग ही करें जब आप सोते जाते हो। वह 5 मिनट बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है निद्रा के पूर्व की। वह तब आप सबकॉन्शियस माइंड की स्टेट में होते हो। और दूसरा, जब उठते हो, उठने के तुरंत ही जो पहली सेकंड होती है, आप आँख खुलती है और जो पहली सेकंड होती है, उसका जो पहला थॉट आता है वही बहुत महत्व है आपकी ज़िंदगी में। इसलिए वह प्रयत्नपूर्वक पॉजिटिव थॉट लाना है। ये दो अवस्था को आप याद रखिए। और हम वॉलंटरीली भी हम इस अवस्था में जा सकते हैं कभी भी। कैसे जा सकते हैं? तो रिलैक्सेशन टेक्निक से जा सकते हैं। रिलैक्सेशन टेक्निक से हम अल्फा अवस्था में जा सकते हैं। अब रिलैक्सेशन में के माध्यम से हम अल्फा स्टेट में तो पहुंच गए। इस अवस्था में हमारा जागृत मन अर्ध जागृत मन से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड होता है। इसी समय हमको हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देना है, आदेश देना है। ध्यान दीजिए, आप जब सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच चुके हैं तब आपको कॉन्शियस माइंड से उसको आदेश देना है। क्या देना है, कैसे देना है? विजुअलाइजेशन करना है, कल्पना करना है, मानसिक दर्शन के माध्यम से अर्ध जागृत मन को आपको आज्ञा देनी है। जैसे सुनिए, सबकॉन्शियस माइंड केवल चित्रों की भाषा समझता है, पिक्चर की भाषा समझता है। और चित्र यानी पिक्चर उसको ही अपनी मेमोरी में बिठाता है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मैं कहूँ एक शेर है, लायन है, उसके बारे में आप मत सोचो, फिर भी आपके दिमाग में वह लायन के चित्र की कल्पना आ गई। इसलिए हमको रोज मन शांत करके निश्चित समय पर विजुअलाइजेशन करना जरूरी है। सबकॉन्शियस माइंड चित्र की भाषा समझता है। पर आंखें बंद करके क्या करना है? आंखें तो बंद कर लेंगे, लेकिन करेंगे क्या? हमने जो हमारा लक्ष्य बनाया है, जो कागज पे लिख के रखा है, विजन बोर्ड बनाया है, उसको विजुअलाइजेशन करना है। स्टूडेंट्स ने अपनी मार्कशीट गोल चार्ट बनाया होगा, उसका विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। यहाँ विजुअलाइजेशन में एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि अपना जो भी लक्ष्य है, ध्यान दीजिए, आपका जो भी लक्ष्य है, गोल है, वह पा चुके हैं और पाने के बाद हम कितने खुश हैं, इसकी फीलिंग्स के साथ विजुअलाइजेशन करना है। आपको जो विजुअलाइजेशन करना है वो होगा फ्यूचर, ऐसा नहीं। पा चुके हैं, आप खुश हैं, आप झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, यह देखें। प्रेजेंट में सब हो चुका है, हो रहा है, यह देखिए, इसका विजुअलाइजेशन करें। घटना बनेगी नहीं, फ्यूचर नहीं, पर वर्तमान में ऐसा हो रहा है, ऐसा विजुअलाइजेशन करें। फिल्मों में भी, हिंदी फिल्मों में भी विजुअलाइजेशन के एग्जाम्पल आए हैं, जैसे कि इकबाल है, ओम शांति ओम है। लेकिन अभी इस एप्लीकेशन के माध्यम से मैं आपको वीडियो नहीं दिखा पाऊंगा। आप मेरी यूट्यूब चैनल से वह वीडियो देख सकेंगे। रिलैक्सेशन कैसे करें, यह वीडियोस भी आपको हमारी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। हमारे मन की हमारे शरीर पर क्या असर होती है, इसके प्रैक्टिकल्स भी है, लेकिन यह भी हम ऑनलाइन कैसे दिखा पाएँ। जब मिलेंगे तब अवश्य करेंगे। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको हमारी यूट्यूब चैनल से मिलेगी।
वहीं से विजुअलाइजेशन, विजन बोर्ड, रिलैक्सेशन वगैरह वीडियो आपको मिल जाएंगे। यूट्यूब पे जाएं, सर्च करें पीस विथ योर, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपको सभी जो भी इंक्वायरी है, जो भी क्वेरीज आपको यहाँ से मिल जाएगी। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन। तो अगर हेलो। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, आपको कुछ क्वेश्चन हो तो बताइए। हेलो। हाँ, आपका ऑडियो को अनम्यूट करिए और बोलिए। आवाज आ रही है क्या? आ रही है। हाँ सर, बोलिए। तो मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ मन को हम देख नहीं पाते तो हाँ, मन है ये कैसे मान ले? आपका क्वेश्चन है कि मन को हम देख नहीं पाते तो कैसे मान लें कि है। हाँ ये है। देखिए, हम इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को देख नहीं पाते हैं, फिर भी हम मानते हैं ना। कैसे? क्योंकि उसकी, वो एक एनर्जी है, वो एक शक्ति है, वह एक बहती है, हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको छू नहीं सकते। वह एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, उसके द्वारा हम कई पॉजिटिव चीज़ें कर सकते हैं, कई विद्युत उपकरण चला सकते हैं। पॉजिटिव चीज़ें के साथ नेगेटिव चीज़ भी कर सकते हैं, हम उसको कहीं पे आग भी लगा सकते हैं। तो वैसे ही हमारा मन भी एक शक्ति है, एनर्जी है, उसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसका एहसास कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। उसकी शक्ति के द्वारा हम पॉजिटिव चीज़ें निर्माण कर सकते हैं, या नेगेटिव चीज़ें भी निर्माण करके अपने शरीर में आग भी लगा सकते हैं। यह भी सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति है। यह भी हम डीप में जान सकते हैं अगर आप आगे जुड़े रहेंगे फ्यूचर में। लेकिन यह आपको क्लियर हुआ होगा कि बिजली की तरह अदृश्य शक्ति है। बराबर ना सर? हेलो। 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 हाँ हाँ, बोलिए। दिन में हमें कितनी बार विजुअलाइजेशन करना चाहिए और कितने मिनट? दिन में एक बार भी आप करोगे ना तो इनफ है। आपको दिन में एक बार भी विजुअलाइजेशन करोगे तो इनफ है। और कितना मिनट, कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ सेकंड आप करो तो भी आप लक्ष्य पा सकते हो। लेकिन इम्पोर्टेंट यह है कि आपको रोज करना है, निरंतर करना है, प्रतिदिन करना है। और जो स्टेट बताए, दो, सुबह उठने के तुरंत बाद और रात को सोने से तुरंत, सोने के पहले पूर्व अवस्था में आप करें। मेरे हिसाब से 10 मिनट करें। आपको मैं वीडियो भेजूंगा, लिंक भेजूंगा, वहाँ पे 10 मिनट का रिलैक्सेशन टेक्निक है, उसको सीखें। 10 मिनट में आपका विजुअलाइजेशन हो जाएगा, दिन में एक बार करें। थैंक यू। ओके। थैंक यू। और एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। अर्ध जागृत मन की मदद से बीमारियों पे काबू पा सकते हैं क्या? हाँ, अर्धजागृत मन की मदद से बीमारियों में 100% काबू पा सकते हैं। इसका एक पुस्तक है, यू कैन हील योर लाइफ, यह मैंने पढ़ी है, यू कैन हील योर लाइफ। जो एक लेखिका है, लुइस एल है, उन्होंने लिखा है। इंग्लिश में, हिंदी में, गुजराती में, सभी भाषा में मिलेगी। तो उसमें पूरा वर्णन है कि हमारी कैसी, हम क्या सोचते हैं, वह सोचने से हमारे शरीर के कौन से अंग पर क्या असर होता है, सोचने से कौन सी बीमारी शरीर में हम ला सकते हैं, वह पूरा स्टडी है, उसके पुस्तक में है। सभी डॉक्टर्स भी कहते हैं कि हमारा जो शरीर में बीमारियां होती है वो हमारी सोचने के ऊपर डिपेंड है। लेकिन डॉक्टर जितेंद्र अड़िया सर ने जो स्टडी किया है, रिसर्च किया है, वह कहता है कि 99% बीमारियां हमारे मन से ही होती है। मतलब साइकोसोमेटिक बीमारी कहते हैं जिसे, विज्ञान ने भी एक्सेप्ट किया है, साइकोसोमेटिक बीमारियां। तो वो 99% ऐसी बीमारियां हैं। तो हम बीमारियों को ला भी सकते हैं, उसके उस पर काबू भी पा सकते हैं। यह हो सकता है। थैंक यू। और कुछ हेलो। सवाल है? थैंक यू। हाँ, अर्ध जागृत मन के अंदर जाने हाँ के बाद हाँ मैं बाहर नहीं निकल पाया तो? हाँ, मतलब अपने आप बोलते हो कि अर्ध जागृत स्टेट में पहुंच गए फिर बाहर नहीं निकला है, ऐसा? हाँ। यस, हाँ। सर, ऐसा एक्चुअली जनरली होगा नहीं, क्योंकि आप सबकॉन्शियस स्टेट में, यानी कि अर्ध जागृत में हो, यानी कि आधे जागते हो। ये अर्ध जागृत वर्ड जो है, आधा जागता, मतलब आप पूरे सोए नहीं हो या पूरे बेहोशी अवस्था में नहीं हो। आप
आधे सोए हो आधे जागते हो, यह अर्ध जागृत अवस्था है। इसलिए ऐसा डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इजीली जागृत अवस्था में आ सकते हो। थैंक यू। और सर? हेलो। हेलो। हाँ, क्या बोलिए बोलिए। मेडिटेशन और ये सब बराबर सेम है, विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन? हाँ, मेडिटेशन है, वो थोड़ी गहरी प्रोसेस है, उसमें हम थोड़ा लंबा कार्य करते हैं। ये इनिशियल अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था है। हमको आंखें बंद करके बैठना है और शरीर को रिलैक्स करना है। शरीर को एकदम रिलैक्स में बैठना है, ऐसे अकड़ के बैठना नहीं है, एकदम रिलैक्स अवस्था में, जैसे हम लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठ सके ऐसे बैठना है, बस रिलैक्स अवस्था में। इसे रिलैक्सेशन कहते हैं। आंखें बंद करके बैठना है और मन में जो भी विचार आए उसको आने देना है। धीरे 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 विचार कम हो जाएंगे। और अगर आपने वीडियो ऑडियो अपने कानों में लगा के रखा है, वह धीरे धीरे अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी बंद कर देगा, उसे रिलैक्सेशन कहते हैं। ये जो ऑडियो को आपने सहारा लिया, इसका हम सहारा नहीं लेंगे और हम विजुअलाइजेशन नहीं करेंगे, क्या लाना है क्या नहीं लाना है, क्या पाना है नहीं पाना है, यह सब नहीं करेंगे तो वो मेडिटेशन है। मेडिटेशन में हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ देखेंगे नहीं, कुछ मांगेंगे नहीं, खाली हम एक ध्यान करेंगे। वो थोड़ी गहरी अवस्था है, उनके जैसा ही है। लेकिन मेडिटेशन से हम बहुत ज़्यादा कुछ पा सकते हैं, यह भी एक सही है, यह मेरा अनुभव भी है। आपको समझ में आया कितनी होगा बार सर। कितने मिनट करना चाहिए? हाँ, आपका कितने मिनट करना चाहिए मेडिटेशन ऐसा? आपको विजुअलाइजेशन 10 मिनट करना चाहिए, दिन में एक बार करना ही चाहिए। दिन में एक बार? मेडिटेशन तो आप जितना करो उतना कम है, 20 मिनट 25 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा। तो अपने बिजी शेड्यूल से अवश्य समय निकाल के 20 मिनट तो करना ही ये चाहिए, 20 मिनट तो करना ही चाहिए। इससे कोई उम्र है? उम्र है कोई? बच्चा भी कर सकता है या फिर कोई एज के हिसाब से ही करना चाहिए? हाँ हाँ हाँ, बच्चे भी मेडिटेशन कर सकते हैं, इसकी कोई उम्र नहीं है। जब हम योग की बात करते हैं तो योग में कुछ आसन होते हैं, योगासन, प्राणायाम, उसी में हम बच्चों को, छोटे बच्चों को थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन ध्यान जो है मेडिटेशन, वो कोई भी कर सकता है, किसी भी उम्र में कर सकता है। और एक चीज़ आपको बताऊं। उत्पल भाई एक क्वेश्चन। हाँ, 1 मिनट हाँ बोलिए। मैडम, 1 मिनट, मैं थोड़ा एक बता लेता हूँ उनको कि छोटे बच्चों छोटे बच्चों को विजुअलाइजेशन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उनके पास उनकी पूरी ज़िंदगी का समय पड़ा है। उनको जो भी लक्ष्य प्राप्त करना है, गोल सेट पाना है, वह विजुअलाइजेशन के थ्रू पाने के लिए उनके पास पूरा समय है, पूरी शक्ति है। तो बच्चों को तो विजुअलाइजेशन अवश्य करना है। उनको अपनी स्टडी में कितने मार्क्स लाने हैं वो एक पेपर पे लिखना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क, पेपर पे लिख के दीवार पे लगा के रोज़ देखें। फिर केवल देखना ही उचित नहीं है, उसके साथ अपने मेहनत तो अवश्य करनी है। मेहनत तो करनी ही है, लेकिन ऐसा विजुअलाइजेशन भी करना ही है। बच्चों को जो भी गोल अभी से उनको प्लानिंग करना है जीवन का, बच्चों को, तब उनको गोल सब लक्ष्य पाने में आसानी रहेगी। इसलिए बच्चों को अवश्य विजुअलाइजेशन कराइए। थैंक यू। हाँ मैडम, आप कुछ थैंक यू। कह रहे थे। हाँ एक क्वेश्चन है मेरा। अभी हाँ आपने मेडिटेशन के बारे में बताया, तो मान लो कि हम हर रोज भगवान की माला करते हैं या कोई पाठ करते हैं, तो अगर आंखें बंद करके वो चीजें करें तो क्या वो मेडिटेशन, मतलब वो मेडिटेशन होता है या फिर हाँ अ, हाँ हाँ हाँ, क्या बोलूं मतलब आप उसको? जो कह रहे हो कि आप जो पूजा करते हो या कोई भी कर्म कांड करते हो आंखें हाँ। बंद करके, वो मेडिटेशन है कि नहीं, ऐसा हम्म। ना? भगवान की जो माला करते हैं, मान लो माला कि माला, 108 हाँ गायत्री मंत्र मैं करती हूँ या फिर मैं कोई पाठ कर रही हूँ हर रोज, हाँ हाँ तो आंखें बंद करके मान लो मैं करूँ, तो क्या वो स्थिति मेडिटेशन की होती है? हाँ, वो मेडिटेशन ही है, ध्यान ही है, लेकिन वो आपने मंत्र का सहारा लिया, आपने माला का सहारा लिया। ध्यान में क्या है, ध्यान बहुत अलग अलग प्रकार की संप्रदाय में अलग अलग तरीके से ध्यान किया जा सकता है, अलग अलग स्टाइल है, टेक्निक है ध्यान की भी। लेकिन ये जो सहारा लेना है, किसी चीज़ का सहारा डिपेंड होना है, मंत्र पे, माला पे, यह मेडिटेशन ही है। लेकिन वो थोड़ा उसके ऊपर भी एक स्टेज आता है कि हम किसी भी चीज़ का सहारा नहीं ले, केवल आंखें बंद करके बैठे, किसी भी चीज़, किसी भी मंत्र का सहारे बगैर भी हम मेडिटेशन कर सकते हैं। लेकिन आप जो कह रहे हो वो भी एक मेडिटेशन है, लेकिन वो डिपेंड है किसी चीज़ के ऊपर, डिपेंड है। तो इसको हम बेसिक मेडिटेशन ऐसा बोल बेसिक सकते हैं क्या? मेडिटेशन कह सकते हैं शुरुआत में, जिसको आप ओके। अभी आप मेडिटेशन नहीं कर पाते, तो वहाँ से स्टेज, वो स्टेज से चालू कर सकते हैं, बराबर है, कह सकते हैं।
उससे माइंड पावर इंक्रीज होता है। थैंक यू। थैंक यू। हेलो हाँ हाँ बोलिए। सर, मैं एक चीज पूछना था, इंद्री जागरूक कैसे करें? क्या पूछना सर? इंद्री जागरूक कैसे करें? इंद्री मतलब? जो अपने 6 इंद्री होती हैं, हाँ शरीर के अंदर 6 इंद्री होती हैं, हाँ, जो हर अपना अपने तरीके से काम करती है। मतलब जो शरीर के उसमें से कोई भी अगर एक इंद्री को जागृत करना हो हाँ, तो उसको कैसे करें? ये भी एक गहरा सवाल है आपका। लेकिन ये जो छठी इंद्रिय है उसकी बात कर रहे हो आप। 5 इंद्रिय अपने पास है, उसके हाँ। बाद छठी इंद्रिय को कैसे जागरूक करें? तो ये सिंपल है। सिंपल जवाब यही है कि मेडिटेशन। मेडिटेशन से हम कुछ भी पा सकते हैं, लेकिन मेडिटेशन एक गहरा हम्म विषय है। ध्यान जो है हम्म उससे हम पा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जाने से पूर्व आपको इस टेक्निक को, ध्यान को बराबर सीखना होगा, किसी गुरु से सीखना होगा। ऐसा ही नहीं कि आप ऑनलाइन किसी पे यूट्यूब के सहारे किसी के पास सीख लिए, वो इनफ नहीं है। ध्यान को किसी गुरु से, योग्य गुरु से मार्गदर्शन करके सीखना है, तब आप कुछ भी पा सकते हैं। मैं इसका जवाब यही दूंगा कि ध्यान से आप पा सकते हैं, लेकिन हम मिले तो हम ज़्यादा बात कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू। अभी हम सेशन को पूर्ण करें कि कुछ बात है हमारी? हेलो हेलो। हाँ बोलिए। अच्छा, बहुत गुस्सा आता है किसी आदमी को, हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, अच्छा सवाल है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? सही बात है आपकी। तो मेरा ये जो आपने सवाल पूछा, ये मेरे जीवन का अनुभव है। मैं 2 साल पहले जब मेडिटेशन नहीं करता था, तब मेरा ऐसा ही गुस्से वाला स्वभाव था। मेरा गुस्सा आप बोलो तो 99% था। अब आज आज 1% पे रह गया है, या 10% कह सकते हो। लेकिन 99 से 10% पे आना, यह केवल मेडिटेशन से संभव हुआ है। यह मैंने अपनी लाइफ में अनुभव किया है, तो इसका भी जवाब मेडिटेशन है। लेकिन इसको आप, यानी मेडिटेशन से हम कर सकते हैं अपने गुस्से में कंट्रोल? मेडिटेशन, आपको मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन सब कुछ करेगा। हाँ। आपको खाली मेडिटेशन करना है। आपके जीवन में जो भी प्रश्न है, जो भी समस्या है, उसका निराकरण वह कर देगा। मेडिटेशन यानी अपने अंतर से निकली हुई एक शक्ति है। अहम ब्रह्मास्मि क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म हूँ। ब्रह्मा यानी क्या? जो ईश्वर है, जो जगत, जो हमारे पालनहार है, परमात्मा है, वह हमारे अंदर है। हमारी संस्कृति में क्या कहते हैं? अहम ब्रह्मास्मि, मेरे अंदर भी वही ब्रह्मा है जो दूसरे के अंदर है। तो जब हम सभी मानव जगत को एक ब्रह्मा के रूप में देखेंगे, सभी को परमात्मा का अंश के रूप में देखेंगे, तब यह गुस्सा आने की संभावना कम हो जाएगी। क्योंकि हम देखेंगे तुरंत कि मेरे मेरे अंदर जो परमात्मा का अंश है, तो वही सामने वाले के ऊपर अंदर भी है। तो यह एक प्रैक्टिस का सवाल है। इस इस थियरी को हम जीवन में अप्लाई करेंगे, धीरे धीरे हम स्टडी करने के बाद हम कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब मेडिटेशन करें, अंदर से, अंतरात्मा से निकलेगा जो भी आपको चाहिए वो, उसका जवाब। थैंक यू। थैंक यू। उत्पल Thank you. भाई, हाँ हेलो, एक हाँ क्वेश्चन और भी है। अभी मेडिटेशन हम खुद से करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो सही है या गलत? हाँ तो हाँ हाँ इसके लिए भी कोचिंग कोचिंग हाँ, होती होगी मैं उनको वही बताया। तो? सर ने पूछा था तब मैं उनको, हाँ हाँ हाँ, बोलिए, आप बोलिए। मतलब कोई ऐसा क्लासेस अगर आप ऑर्गेनाइज करते हो जो बेसिक से एडवांस तक का हो, तो उसकी कोई डिटेल आप दे सकते हैं क्या? हाँ, मैंने शुरुआत में ही बताया कि हम जो हमारे हमारे मेरे गुरु है स्नेहाबेन पटेल, उनके साथ मिलके हम डिवाइन विंग्स, हम वही कार्य करते हैं। योग के क्लासेस, ध्यान के क्लासेस, हम सब बेसिक से शुरू सिखाते हैं, हम वह करते हैं। ओके, तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं, हम मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। क्लासेस चलते हैं हमारे यहाँ, थैंक यू। और सभी जगह चलते हैं ध्यान हाँ, के क्लासेस। अभी क्या है, अभी हमारे हिंदू संस्कृति की और थोड़ा दुनिया विश्व भर का तो आकर्षण था ही, लेकिन हमारे लोग भी जागृत हो रहे हैं। हम जो हमारी संस्कृति को भूल चुके हैं, हम वापस उसी की ओर आ रहे हैं। तो योग, ध्यान, यह सब की ओर हम वापस आ रहे हैं। तो सभी सिटियों में यह सब क्लासेस चालू है, हमको खाली खोजना है, सब जगह मिल जाएगा। थैंक यू।
हेलो, हाँ बोलिए। जैसे आपने अभी बताया वो मैडम ने क्वेश्चन पूछा, हाँ उसकी कोई क्लास है, हाँ ऐसा ऑनलाइन भी हो सकता है या फिर वहाँ पे जाना ही पड़ेगा? हाँ, जिसके ऑनलाइन पास ऑनलाइन हो सकता समय है। नहीं रहता हाँ हाँ हाँ, तो ऑनलाइन ऑनलाइन भी कर सकते हैं ऐसा? कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में थोड़े दिन समझने के लिए तो कोई गुरु चाहिए ही। क्या ऑनलाइन क्या हाँ बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, हम हमारी समझ शक्ति आधी रह जाएगी तो कुछ मज़ा नहीं आएगा। इसलिए किसी लाइव गुरु से थोड़े दिन तो कम से कम, जो गुरु मतलब जो ध्यान की प्रैक्टिस की है, जो जानते हैं, बस उनको थोड़ा दिन मिले, थोड़े दिन, 1 महीना तक, फिर आप अपने हिसाब से कर सकते हो। लेकिन ऑनलाइन मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है, रिलैक्सेशन के लिए चलेगा ऑनलाइन। थैंक यू। थैंक यू। तो हमारा समय भी काफ़ी हो चुका है, आपका भी। तो हम लीव करते हैं मीटिंग को, फिर मिलेंगे। थैंक यू। ओके, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद।